हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरूप विश्वास। एंड जो ये वीडियो मैंने बनाया है इसको मैंने बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि न्यूज़ में आपने बहुत देखा होगा आजकल, या फिर आए दिन 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है, या एक हफ्ते हो चुके लगभग, कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, कमी आ गई हमारे देश में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने खुद की तरफ से घर बैठे, जिससे कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, और अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा, ना कि माइल्ड या फिर मॉडरेट कह सकते हैं, मेनली माइल्ड केसेस को ऑक्सीजन की जो दरकार है वो अपन घर में ही पूरी कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन है वो मेनली मॉडरेट और क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए रह जाए, तो हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेनली इस रिगार्डिंग है। आइए शुरू करते हैं। गाइज़, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स बनाए इसके। ये फर्स्ट पार्ट है, लगभग 10 मिनट का है। सेकंड पार्ट भी लगभग 10 मिनट का है। ये दोनों को एक साथ नहीं रख सकते थे, इसलिए अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखना। थैंक यू। मैंने अभी आपके सामने 2-3 वर्ड्स यूज़ किए, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसका रियल मीनिंग में कोविड से रिलेटेड मतलब क्या है? गाइज़, सबसे पहले कोविड के केसेस जो होते हैं इसको हम डायरेक्टली, कोई पेशेंट आया उसको अपन डायरेक्टली ऑक्सीजन या फिर डायरेक्टली कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि ये पेशेंट किस कैटेगरी में है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। एक्चुअली मॉडरेट और सीवियर जो है उसे कहीं ना कहीं एक सेम कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन जो माइल्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसमें हमें घर में ही बैठे हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। गाइज़, माइल्ड केसेस में क्या है कि माइल्ड केसेस में हमें जो सिम्टम्स देखने मिलता है वो फीवर मिल सकता है, कॉफ़ मिल सकता है, सोर थ्रोट मिल सकता है। आपको हो सकता है कि स्वाद आना बंद हो गया हो या कम हो गया हो, आपको सूंघने की जो आपकी क्षमता है वो घट गई हो या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। ये स्टार्टिंग के अगर डेज़ में आपको हो रहा है और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपकी जो सांस लेने की जो तीव्रता है, जैसे हम 1 मिनट में लगभग 20-25 बार अगर आपको लग रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, जो कि आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मॉडरेट और सीवियर कोविड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप माइल्ड केसेस में ही माने जाएंगे। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को या फिर ऑक्सीजन के लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये रेगुलर जो बंदा अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, एक रेगुलर ज़िंदगी जी रहा है, पर उसके आसपास तो कोविड पेशेंट्स हैं ही, उसको कभी भी एक्सपोज़र हो सकता है। तो वो बंदा खुद को कैसे प्रिवेंट करे कोविड होने से, प्लस अपने लंग कैपेसिटी को या फिर अपने लंग की जो फंक्शन है, फेफड़ों की जो फंक्शन है, उसको कैसे मेंटेन रखे अप टू द मार्क, तो उस रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने जो लंग फंक्शन है या फिर ब्रीदिंग है, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि एक्चुअली में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी कैसे है, और इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। नंबर 1, मुझे देखिएगा आप, मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी एक गहरी सांस ली, पर उस सांस को उतनी ही जल्दी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं उसको स्लोली स्लोली छोड़ रहा हूँ। तो आपको गहरी सांस लेनी है और उसको रिलीज़ धीरे धीरे करना है, फास्ट नहीं करना है। तो इस चीज़ को अगर आप 3 से 5 बार करें, फिर से एक बार शो करता हूँ आपको। मैं सांस ले नाक से रहा हूँ, लेकिन मैं उसको रिलीज़ मुंह से कर रहा हूँ। गाइज़, दूसरी टेक्निक जो है वो है बलून ब्लो करना या फिर बलून को फुलाना, गुब्बारे फुलाना। तो आप जब उसमें सांस फूंकते हैं अपने मुंह से, जब उसमें हवा भरते हैं, तो आपको
फेफड़े का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है। दोनों लगभग रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों की दोनों, जो मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। सेकंड चीज़ अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये अभी डॉक्टर्स के द्वारा कही गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ब्रीदिंग या फिर अपने लंग फंक्शन को थोड़ा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। लंग्स तक ज़्यादा एयर पहुँचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ है बेली स्लीपिंग। बेली स्लीपिंग का क्या मतलब हुआ, बेली मतलब पेट होता है। तो आप जो बिस्तर के साइड है अपना पेट करके सोइए, पीठ करके मत सोइए बिस्तर की तरफ। ये सेकंड चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बहुत पहले से डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस किया जाता है। जिन भी पेशेंट्स में लंग फंक्शन थोड़ी कमज़ोर होती है, कम होती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप पेट के बल सोइए, ना कि पीठ के बल। तीसरी चीज़ जो है वॉकिंग। वॉकिंग अगर आप 10 से 12 मिनट तक करें, और वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत क्विक चलना है, बहुत फास्ट चलना है। आप स्लो वॉक कीजिए, 10 से 12 मिनट तक वॉकिंग कीजिए, और ये चीज़ 3 बार कीजिए, 2 से 3 बार। इससे भी लंग फंक्शन इम्प्रूव होता है। गाइस, नंबर 4 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोरैसिक एक्सरसाइज। इसको भी मैं आपको करके बताता हूँ कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे है। आपको अपने दोनों हाथ को अपने सिर के पीछे रखना है और लंबी सांस लेनी है। सो ये है थोरैसिक एक्सरसाइज। इसमें भी आपने सेम ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, लेकिन इसमें साथ साथ आपके जो थोरैसिक केज है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड होता है, और ये डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइज्ड है। ये चीज़ भी आप 3 से 4 बार, 2 से 3 बार, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, 2 से 3 बार तो करें ही। एक बार दिन में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, और रात को कर लीजिए। नेक्स्ट है गाइज फूड। जो आप प्रॉपर फूड करते हैं वो तो कीजिए ही। मुझे पता है कि आपको टेस्ट या फिर स्मेल नहीं आ रहा, उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है कई लोगों को। बट फूड आपको प्रॉपर लेना ही है, और जितना सादा खाना आप खाएंगे उतना बेहतर है। बट फूड के साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स का लेना। एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप नींबू ले सकते हैं खाना खाने के साथ, संतरे का जूस पी सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स में आती हैं। या फिर अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, तो जैसा कि कोविड पेशेंट्स में या फिर जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनमें हम वाइटामिन एडवाइस करते हैं। तो आप विटामिन सी या फिर उसके साथ साथ दूसरे वाइटामिन भी ले सकते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट में दूसरे जो वाइटामिन हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब का रोल बताया गया है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा कि विटामिन्स का क्या रोल है कोविड पेशेंट्स में या फिर इवन हेल्दी पेशेंट्स में। एंड नेक्स्ट इज़ एक्यूपंक्चर। गाइज, आज की दुनिया में लोग मेनली एलोपैथी पे डिपेंडेंट हैं, बट इस कोविड सिचुएशन में हमें जो भी दवा असर कर रही है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एक्यूपंक्चर रिलेटेड या एक्यूप्रेशर रिलेटेड चीज़ें हों जो कि हमें इम्प्रूवमेंट दे सकती हैं, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। बट अगर इस 1 साल के ड्यूरेशन में आपको ठोस एविडेंस मिला है इस चीज़ पे कि ये चीज़ काम करती है, जैसे कि काढ़ा लोग बोलते हैं, 1 साल से ऊपर हो गया कोविड को, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि काढ़ा का कितना अच्छा रोल है आपके सांस को इम्प्रूवमेंट करने में, लंग्स को, कफ, जो भी चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी पता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस रिलेटेड। तो ये चीज़ जब हमें पता है कि अच्छी है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। वैसा ही उसी कैटेगरी में एक्यूपंक्चर भी आता है। ये रिसेंटली मैंने एक वीडियो में देखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अंगूठे के नीचे का जो ये हिस्सा होता है, और सेम ऐसा ही जो पैर का अंगूठा है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जस्ट नीचे का, ये चीज़ एक्यूपंक्चर के जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनका कहना होता है कि ये जो हिस्सा है ये लंग्स से रिलेटेड होता है। खाली बैठे हैं आप, यहाँ पे प्रेशर डालिए, तो इससे भी लंग फंक्शन आपका इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको हाथ में नहीं करना पसंद, हाथ में ऑड लग रहा है, आप रेस्ट बैठे हुए हैं बिस्तर पे, तो पैर पे भी अंगूठे के जस्ट नीचे आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ होम मेड इन्हेलर। इसमें क्या है कि आपको 3-4 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। नंबर 1 कोकोनट ऑयल, नंबर 2 थोड़ा सा अजवाइन, नंबर 3 कपूर, और नंबर 4 है लौंग। 3-4 लौंग। इसको आप
एक जगह मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, 1-2 कपूर के टुकड़े और 4-5 लौंग एक साथ मिला के रख दीजिए। 1 दिन तक रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको छोटे से बॉक्स में रखिए और उसके ऊपर रुई का जो टुकड़ा है उसको ऊपर रख दीजिए और उसको टाइटली कैप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर आप उसको दिन में 2-3 बार बस ढक्कन खोल के उसका स्मेल लीजिए, लंबी सांस लीजिए। सो गाइज़, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हैं, जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिरे ना, ऑक्सीजन बना रहे। और जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिरेगा नहीं तो आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप माइल्ड केस हैं या फिर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं घटेगा। और हम ये जानते हैं कि कोविड के मोस्टली जो केसेस हैं वो माइल्ड ही होते हैं, जिन्हें हम घर में ही बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। तो हम मॉडरेट या सीवियर की तरफ क्यों जाएं और हमें क्यों ऑक्सीजन की फिर ज़रूरत हो।